लीजिए जनाब, अंतर्राष्ट्रीय सियासत के मंच पर एक बार फिर वही पुरानी नौटंकी शुरू हो चुकी है, जहां महाशक्ति अमेरिका दुनिया का थानेदार बनने की नाकाम कोशिश में सरेआम अपनी फजीहत करा बैठा है। व्हाइट हाउस के बंद कमरों से निकलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के कैमरों के सामने आकर एक ऐसा हवाई तीर छोड़ दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने छाती ठोककर ऐलान कर दिया कि उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला दिया है, युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और महज समझौते की पटकथा लिखी जा चुकी है। लेकिन ट्रंप साहब शायद भूल गए कि हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अभी उनके इस बड़े बोल की गूंज ठंडी भी नहीं हुई थी कि ईरान ने उनके दावों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अमेरिकी कूटनीति का सारा तमाशा चौराहे पर आकर बेनकाब हो गया। तेहरान ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि अमेरिका ख्याली पुलाव पकाना बंद करे, क्योंकि अभी कोई भी डील पक्की नहीं हुई है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं अमेरिकी गीदड़ भभकी और ट्रंप के उस खोखले दाव की पूरी कड़क स्टोरी, जिसने महाशक्ति के अहंकार को सातवें आसमान से सीधे जमीन पर लाकर पटक दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर इस वक्त एक ऐसा नाटक चल रहा है जिसे देखकर दुनिया हैरान भी है और परेशान भी। महाशक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी पुरानी फितरत पर उतर आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर बड़े बयान दिए, बड़े बड़े दावे तो कर दिए, लेकिन कुछ ही घंटों में उनके दावों की हवा निकल गई। ट्रंप का यह अंदाज ठीक वैसा ही है जैसे कि कहने और करने वाली कहावत, यानी कहने में और करने में फर्क होता है। उन्होंने दावा कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध खत्म हो चुका है और एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता लगभग तय हो गया है जिस पर इसी वीकेंड तक दस्तखत हो सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान इस बात के लिए घुटने टेक चुका है कि वो कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, लेकिन ट्रंप साहब शायद ये भूल गए कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ट्रंप के इस बड़े बोल के अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि ईरान ने उनके दावों पर ऐसा ठंडा पानी फेरा कि वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। ईरान ने दो टुक शब्दों में साफ कह दिया कि अभी किसी भी समझौते पर अंतिम मोहर नहीं लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सामने अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए कहा था कि हमने ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक बेहद शानदार समझौता कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक ये ढिंडोरा भी पीट दिया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर होते ही फिर से पूरी तरीके से खुल जाएगा और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका की तरफ से इस पर साइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ट्रंप के इस हवाई महल को ईरान ने एक झटके में ढहा दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कहा कि बातचीत के कोई हिस्से, जो भी बातचीत के हिस्से हैं, वो जरूर तैयार हुए हैं, लेकिन ईरान ने अभी किसी समझौते पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। तेहरान ने अमेरिका को सख्त लहजे में अपनी औकात याद दिलाते हुए कहा कि वो अपनी रेड लाइंस यानी लक्ष्मण रेखा से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप का यह पूरा बयान उनकी उसी विरोधाभासी नीति का हिस्सा है जहां वो एक तरफ तो खुद को मसीहा दिखाते हैं और दूसरी तरफ गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आते। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पूरा रवैया उनके अपने ही बयानों के जाल में उलझकर रह गया है। एक तरफ वो सीना तानकर कह रहे हैं कि हमने समझौता कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ जब बारी बारीकियों की आई तो उन्होंने पलटी मारते हुए इसी समझौते को एक बहुत मजबूत लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता दिया। अब कोई ट्रंप साहब से पूछे कि जब डील सिर्फ कागजी सिद्धांतों और विचारों के स्तर पर है तो फिर युद्ध खत्म होने का ये ढोल क्यों पीटा जा रहा है? उनके अपने बयानों में स्पष्टता का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है, जिससे ये साफ होता है कि अमेरिका केवल अपनी साख बचाने के लिए छटपटा रहा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट ने तो उनकी कूटनीतिक समझ का भयंकर मजाक बना दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इस समझौते को क्षेत्र के कई बड़े देशों का समर्थन मिल चुका है। उन्होंने अपनी छाती ठोकते हुए इजराइल, सऊदी अरब, यूएई,
कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों का नाम गिना दिया। लेकिन इस पूरी जो ये पटकथा है, इसमें सबसे मजेदार और हैरान करने वाली बात ये रही कि जिस देश के साथ समझौता होने का दावा किया जा रहा था, उस सूची में खुद ईरान का नाम ही गायब था। ये तो वही बात हुई कि दूल्हा गायब और बाराती तैयार। अब बिना ईरान की रजामंदी के ट्रंप साहब दुनिया भर में अपनी जीत का झंडा फहराने निकल पड़े। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिकी प्रशासन ने इस तरीके की हवाई बातें की हो। इसी साल मार्च के महीने से ही ट्रंप लगातार कई बार कह चुके हैं कि ईरान के साथ समझौता बेहद करीब है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने इन बयानों के बीच भी दोनों देशों की तरफ से हमले और जवाबी हमले लगातार जारी रहे। अप्रैल के महीने में जिस युद्ध विराम का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था, वो अब भी कई बार टूटने की कगार पर पहुंच गया। अमेरिका की कथनी और करनी का यह अंतर पूरी दुनिया देख रही है। जहां शांति की आड़ में केवल और केवल अपनी दादागिरी चमकाने की कोशिश की जाती, अब जरा ट्रंप के उस बदलते हुए सुर को देखिए, जिसमें वो खुद को एक बड़े दिल वाला नेता दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर होने वाले अमेरिकी हवाई हमलों को सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी अंगूर खट्टे हैं वाली नीति को भी उजागर कर दिया, जब उन्होंने साफ किया कि ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए अमेरिकी कदम और पाबंदियां जारी रहेंगी। यानी एक तरफ तो आप शांति का हाथ बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ पीठ पीछे खंजर घोंपने की तैयारी भी रखते हैं। यही अमेरिका का असली चरित्र है, जिसको दुनिया समझ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर ईरान को बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमला करेंगे तो कभी कहते हैं शांति चाहिए। खर द्वीप को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का जो मन है वो खिसक गया है। डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज के पास जितने भी द्वीप हैं उनको अपने कब्जे में लेने की फिराक में है। और आपको बता दें, ऐसे 7 द्वीप है जिन पर ईरान ने कब्जा कर रखा है, जिसमें किसी एक खर्ग द्वीप भी है। अब इसको लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में क्या हो रहा है, ट्रंप की क्या गीदड़ भपकियां आ रही हैं, क्या कह रहे हैं, इसी को विस्तार से समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास और विवेक से जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं, गीदड़ भपकी दे रहे हैं, कह रहे हैं आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करूंगा, अब तक का सबसे जोरदार हमला होगा और इसके बाद अमेरिकी सेना बहुत जल्द खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगी। तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर भी अमेरिका का कब्जा होगा। और यही नहीं, ट्रंप ट्रूथ सोशल पर यह भी लिखते हैं, तेल और गैस बाजार को पूरी तरीके से अमेरिका कंट्रोल करेगा और अब ईरान का वेनेजुएला जैसा हाल करेंगे। ईरान ने समझौता नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। 82 एयरबोर्न डिवीजन का मकसद, लक्ष्य, टारगेट खार्ग पर मौजूद अमेरिकी दावे को और कब्जे को पुख्ता करना और ईरानी सेना को वहां से खदेड़ना, ईरान के अंदर तटीय इलाके पर कंट्रोल करना। 82 एयरबोर्न डिवीजन अमेरिकन आर्मी की क्विक रिएक्शन फोर्स है। यह दुश्मन के इलाके में पैराशूट के जरिए उतरते हैं, जिसके लिए इन्हें ट्रेन किया गया है। ये पैराट्रूपर्स हैं। यह फोर्स डिवीजन की इमीडिएट रिस्पांस फोर्स से आती है। इमीडिएट रिस्पांस फोर्स करीब 3000 सैनिकों की एक ब्रिगेड है। 18 घंटे के अंदर ये दुनिया में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं और न सिर्फ तैनात किए जा सकते हैं बल्कि ऑपरेशन स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन क्या 3000 सैनिक खार्ग पर कब्जे के लिए काफी हैं? ट्रंप को एक गलतफहमी भारी पड़ने वाली है। व्हाइट हाउस में बैठकर युद्ध का रिमोट दबाने वाले ट्रंप भूल गए कि सामने ईरान है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो अब इस पूरे विवाद की जड़ में अगर झांक कर देखें तो अमेरिका की वो पुरानी सनक दिखाई देती है, जिसके तहत वो पूरी दुनिया का थानेदार बनना चाहता है। वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार विकसित ना कर सके और अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की मर्जी के मुताबिक सख्त पाबंदियां स्वीकार करे। लेकिन ईरान भी अपनी संप्रभुता के लिए अड़ा हुआ है। ईरान की मांग बेहद स्पष्ट है कि उस पर लगे तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं। विदेशों में जमी पड़ी उसकी अरबों डॉलर की संपत्ति को तुरंत रिलीज किया जाए और हॉर्मुज में उसकी ऐतिहासिक भूमिका को मान्यता दी जाए। यही वजह है कि ट्रंप के डील हो गई के खोखले दावे और ईरान के अभी फैसला नहीं हुआ के यथार्थ के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आ रही है। ट्रंप की कूटनीति का सबसे खतरनाक और आक्रामक चेहरा तब सामने आया जब उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने आज रात ईरान पर होने वाले एक भीषण हमले को आखिरी वक्त पर रद्द किया।
इस खुलासे से ठीक कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर ऐसी बमबारी करने की धमकी दी थी जो इतिहास में दर्ज हो जाए, और साथ ही ईरान के तेल निर्यात के सबसे बड़े केंद्र खर्ग द्वीप पर कब्जा करने का मन बना लिया था। लेकिन जब ईरान ने आंखें दिखाई तो ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए कहा कि क्योंकि बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए उन्होंने इस तबाही के आदेश को टाल दिया। वाह, यह ट्रंप साहब की नीति, वाह ट्रंप साहब वाह। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम को घुमाते हुए लिखा कि बातचीत और इसके अंतिम बिंदुओं को, चाहे वे मूल विचार हो या फिर विस्तृत विवरण, सभी संबंधित पक्षों ने अपनी मंजूरी दे दी। इस सूची में उन्होंने फिर से अपने सहयोगी देशों का नाम शामिल किया, लेकिन इसके साथ ही अपनी धौंस जमाते हुए उन्होंने ये भी लिख दिया कि जब तक ये समझौता पूरी तरह अंतिम रूप नहीं ले लेता, तब तक ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरीके से लागू रहेगी। ट्रंप ने कहा कि इस कथित समझौते पर हस्ताक्षर करने का समय और स्थान बहुत जल्द तय किया जाएगा, जो दिखाता है कि अमेरिका किस तरह बातचीत के मेज पर भी बंदूक रखकर सौदा करना चाहता है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप की वो बदहवासी साफ दिखाई दे रही थी, जहां वो एक तरफ शांति की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसके तेल और गैस उद्योगों पर पूरी तरह कब्जा करने की गीदड़ भभकी दे रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति की ये खुली धमकी उस वक्त आई जब युद्ध समाप्त कराने के लिए जो है वो चल रही कूटनीतिक बातचीत पूरी तरीके से गतिरोध के दलदल में फंसी हुई थी। ट्रंप की इस आक्रामकता ने साबित कर दिया कि अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और किसी देश की संप्रभुता का कोई मोल नहीं है। वो जब चाहे किसी भी देश को तबाह करने की धमकी दे सकता है। तो अपनी इस अलोकतांत्रिक और आक्रामक योजना की तुलना ट्रंप ने बेहद बेशर्मी के साथ वेनेजुएला के उस वकाये से कर दी, जब जनवरी के महीने में अमेरिका ने वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद वहां के तेल सेक्टर पर जबरन अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो दूसरे देशों के संसाधनों को लूटने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वेनेजुएला का उदाहरण देकर ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि उनकी नजर असल में ईरान की तरक्की और उसके संसाधनों पर टिकी हुई है, न कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने पर। अब ट्रंप के निशाने पर जो खर्ग द्वीप है वो कुवैत और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ठीक सामने फारस की खाड़ी के दूसरे छोर पर मौजूद है। ये द्वीप कोई आम जगह नहीं है, बल्कि इसे ईरान के तेल उद्योग की जीवन रेखा माना जाता है। ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात इसी अकेले द्वीप के जरिए होता है। ट्रंप की गिद्ध दृष्टि इसी द्वीप पर टिकी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस जीवन रेखा को काट दिया गया तो ईरान को आर्थिक रूप से बेवकूफ बनाया जा सकता है। अमेरिका की यह नीति किसी साम्राज्यवादी सोच से कम नहीं है, यह भी समझ लीजिए। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस खतरनाक मंशा को सरेआम भी कबूल कर लिया था। उन्होंने बेहद बेबाकी से कहा था कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी हताशा भी जाहिर की कि जब उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि अमेरिका इसके लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति या फिर कुछ और करेगा। तो अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि अमेरिका इसके लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति या जोखिम उठाने का साहस रखता है या नहीं। यह दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं। अब यह बयान दिखाता है कि अमेरिका अंदर से कितना डरा हुआ है। वो धमकियां तो बड़ी बड़ी देता है, लेकिन जब बात हकीकत में किसी मजबूत देश से टकराने की आती है तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अमेरिका की कूटनीति हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली नीति पर चलती है। व्हाइट हाउस में बैठकर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले ट्रंप साहब असल में युद्ध के जरिए अपनी चौधराहट को कायम रखना चाहते हैं। ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्ति को दबाने के लिए उन्होंने प्रतिबंधों, नाकेबंदी और हवाई हमलों का जो ताना बाना बुना था, वो अब खुद उनके गले की फांस बनता जा रहा है। यही वजह है कि कभी वो हमले की तारीख तय करते हैं तो कभी उसे रद्द करने का नाटक रचते हैं। ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के इस दबाव तंत्र के आगे झुकने वाला नहीं है। कूटनीति के इतिहास में अमेरिका ने हमेशा कमजोर देशों को अपना निशाना बनाया है, लेकिन जब सामने कोई ऐसा देश खड़ा हो जो अपनी शर्तों पर बात करने का दम रखता हो तो अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है।
ट्रंप का यह दावा कि समझौता लगभग तय हो चुका है असल में उनकी अपनी घरेलू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुद को मजबूत दिखाने की एक हताश कोशिश मात्र है। इस पूरे ड्रामे का निचोड़ यही है कि दुनिया अब अमेरिका के इन दोहरे मापदंडों को अच्छी तरह समझ चुकी है। एक तरफ आप खुद को शांतिदूत बताते हुए समझौते की बात करते हैं और दूसरी तरफ किसी देश की जीवन रेखा कहे जाने वाले द्वीप पर कब्जे की धमकी देते हैं। ये कूटनीति नहीं बल्कि खुलेआम दादागिरी है। ट्रंप का ये वीकेंड पर हस्ताक्षर होने का दावा भी अब महज एक खोखला वादा नजर आ रहा है, जिसकी हकीकत ईरान ने दुनिया के सामने लाकर रख दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में वॉशिंगटन की आक्रामक और विरोधाभासी नीति उसे किस मोड़ पर ले जाती है। क्या अमेरिका सच में किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार होगा या फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक केवल धमकियों और नाकेबंदी के सहारे इस क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकने का प्रयास जारी रखेगा। फिलहाल तो ट्रंप के दावों की हवा निकल चुकी है और दुनिया ये देख रही है कि महाशक्ति होने का घमंड किस तरीके से सच के आईने के सामने चकनाचूर हो जाते हैं। तो अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच ने मध्य पूर्व को हमेशा एक ऐसे बारूद के ढेर पर बिठाकर रखा है जहां चिंगारी सुलगाने का काम खुद वॉशिंगटन करता है। ट्रंप साहब को लगता है कि दुनिया के देशों को डरा धमकाकर उन पर पाबंदियां मढ़कर वो अपनी हर नाजायज बात मनवा लेंगे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो लोहे को लोहे से काटने की ताकत रखता है। अमेरिका की ये पुरानी फितरत रही है कि वो पहले खुद के लिए संकट पैदा खुद ही करता है, फिर मसीहा बनकर उसका समाधान बेचने निकल पड़ता है। ट्रंप का यह दावा कि वो बहुत जल्द कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं असल में अपनी लड़खड़ाती कूटनीति पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश के सिवा कुछ और नहीं है। अब इस पूरे विवाद में ट्रंप की जो सबसे बड़ी किरकिरी हुई है वो है उनकी खुद की बनाई देश की लिस्ट, वो भी बिना ईरान की सहमति के। पड़ोस के तमाम मुल्कों के नाम गिनवाकर वो ये साबित करना चाहते थे कि पूरी दुनिया उनके पीछे खड़ी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध कोई बच्चों का खेल नहीं है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। जब तक मुख्य पक्षकार यानी ईरान ही आपकी शर्तों को खारिज कर रहा है तब तक इजराइल या सऊदी अरब का नाम जपने से क्या हासिल होगा, ये ट्रंप साहब से जरा कोई पूछे। अमेरिका की इस बचकानी कूटनीति ने दुनिया के सामने उसकी साख का जनाजा निकाल कर रख दिया है, जहां उनके अपने ही दाव उनके गले की फांस बन गई। ट्रंप ने जो खर्ग द्वीप पर कब्जे की बात कही वो उनकी उसी डाकू प्रवृत्ति को दर्शाती है जो वेनेजुएला में देखी गई थी। दूसरे देशों के संसाधनों को लूटकर अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलाना अमेरिका का पुराना बिजनेस रहा है, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है और फारस की खाड़ी कोई अमेरिका की जागीर नहीं है। खर्ग द्वीप पर आंख उठाने का मतलब है कि पूरे क्षेत्र को एक ऐसी भयानक जंग में झोंक देना जिसकी तपिश से खुद वॉशिंगटन भी अछूता नहीं रहेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने हमले की बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन जब ईरान के पलटवार का खौफ सामने आया तो उन्होंने यू टर्न लेने में ही अपनी भलाई समझी। अब इस पूरे तमाशे से यह भी साफ हो गया है कि अमेरिका के भीतर राजनीतिक इच्छा शक्ति और हौसले की भारी कमी है। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप का यह कबूलनामा कि अमेरिका में इस तरह का जोखिम उठाने का साहस नहीं है उनकी अंदरूनी कमजोरी को जग जाहिर करता है। महाशक्ति होने का खोखला दम भरने वाला देश असल में अंदर से कितना खोखला हो चुका है यह ट्रंप के बयानों से साफ झलकता है। वो केवल उन देशों पर धोस जमा सकते हैं जो आर्थिक या सैन्य रूप से कमजोर है, लेकिन जहां सामने से करारा जवाब मिलने की उम्मीद होती है वहां अमेरिकी गीदड़ भभकी धरी की धरी रह जाती है। अब बात करते हैं उस नौसैनिक नाकेबंदी की जिसका जिक्र ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बड़े रौब के साथ किया था। बातचीत की मेज पर एक तरफ शांति का ढोंग करना और दूसरी तरफ समुद्र में जहाजों को घेरकर खड़े रहना, ये कूटनीति के नाम पर खुली डकैती है। अमेरिका चाहता है कि वो ईरान का गला घोंट दे ताकि वो बेदम होकर उसकी हर शर्त मान ले, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस तरह के दबाव तंत्र से कभी टिकाऊ शांति स्थापित नहीं की जा सकती। ट्रंप की ये नाकेबंदी असल में उसकी हताशा का प्रतीक है, जो ये दिखाती है कि वो कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुके हैं। अमेरिकी प्रशासन की इस दौरी चाल को पूरी दुनिया अब शक की निगाहों से देख रही है। एक तरफ आप अप्रैल में युद्ध विराम का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ हवाई हमलों की योजना तैयार रखते हैं। इस तरह की हरकतें आपको शोभा नहीं देती अमेरिका, ये विशेषज्ञ भी मानते हैं और दुनिया के हर देश कह रहे हैं।
ट्रंप का ये कहना कि दबाव बनाए रखने के लिए अमेरिकी कदम जारी रहेंगे, ये साबित करता है कि उनका इरादा कभी शांति का था ही नहीं। वो केवल एक ऐसा माहौल बनाना चाहते थे जहां दुनिया भर के बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सके और अपनी दादागिरी चमका सके। ईरान ने भी अपनी रेड लाइन का जिक्र करके अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। प्रतिबंधों को हटाने और अपनी जमी हुई संपत्ति को वापस पाने की मांग ईरान का हक है, कोई भीख नहीं जो अमेरिका उन पर खैरात की तरह बरसाए। हॉर्मुज में अपनी ऐतिहासिक भूमिका को मान्यता दिलाना ईरान की संप्रभुता का मामला है। ट्रंप साहब को यह समझ लेना चाहिए कि 21वीं सदी में किसी एक देश का हुक्म पूरी दुनिया पर नहीं चल सकता। कूटनीति हमेशा बराबरी के स्तर पर होती है, बंदूक की नोक पर नहीं। आखिर में इस पूरे घटनाक्रम ने डोनाल्ड ट्रंप की उस छवि को एक बार फिर तार-तार कर दिया है जिसे वो एक ग्रेट डील मेकर के रूप में पेश करते हैं। वीकेंड तक समझौते पर दस्तखत होने का उनका दावा अब इतिहास के पन्नों में एक और अमेरिकी झूठ बनकर दर्ज होने जा रहा है। जब तक अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी और अहंकारी सोच को छोड़कर जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं करता, तब तक मध्य पूर्व में शांति का कोई भी प्रयास केवल एक कागजी पुलिंदा बनकर रह जाएगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अपनी इस किरकिरी के बाद व्हाइट हाउस अपनी बची कुची साख बचाने के लिए कौन सा नया पैतरा आजमाता है। इस पूरे कूटनीतिक ड्रामे ने अब दोस्तों ये भी साबित कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियां कैसी हैं। एक तरफ आप दुनिया के सामने ये ढोंग रच रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समझौते पर दस्तखत करने के लिए पेन तैयार रखे बैठे हैं, और दूसरी तरफ अपनी जनता को खुश करने के लिए ईरान के तेल और गैस उद्योगों को तबाह करने की धमकी देते हैं। अमेरिका की इस दोमुही नीति को अब मध्य पूर्व का कोई भी देश घास डालने को तैयार नहीं। ट्रंप साहब को समझना होगा कि खोखली धमकियों और सोशल मीडिया पर अपनी पीठ खुद थपथपाने से अंतरराष्ट्रीय महासमझौते नहीं होते। उसके लिए नियत में खोट नहीं बल्कि सच्चाई होनी चाहिए, जिसकी वॉशिंगटन में भारी कमी। आखिरकार इस पूरे मामले में अमेरिकी दादागिरी के ताबूत में एक और कील ठोकने का काम किया है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होने का ढोल पीटने वाला अमेरिका आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। ईरान पर चौतरफा पाबंदियां लगाने और उसके खरगद्वीप को हड़पने का जो खौफनाक मंसूबा ट्रंप ने पाला था, उसे ईरान के कड़े रुख ने मटियामेट कर दिया। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सरेआम हुई किरकिरी के बाद सुपर पावर होने का मुखौटा पहने अमेरिका अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए कौन सा नया पैतरा बदलता है, या फिर हमेशा की तरह अपनी झेप मिटाने के लिए कोई नया शिगुफा छोड़ देता है। यह बड़ा सवाल है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया है। अगर सच्चाई देखी जाए तो ये दोनों ही देश दूध के धुले नहीं है। ईरान भी कुछ ना कुछ कर रहा है, अमेरिका भी कुछ ना कुछ कर रहा है। ईरान पर भी कई आरोप है, अमेरिका पर तो है ही, लेकिन ईरान भी दूध का धुला नहीं है, ये समझ लीजिए। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि खाड़ी का भविष्य क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।